हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एग्ज़ाम इन सक्सेस 0.22 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम आज सीडीपी के 14 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए हम अब इन क्वेश्चनों का आंसर जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, छद्म परिपक्वता अवस्था का काल होता है या छद्म परिपक्वता का काल होता है। तो इसका आंसर होता है उत्तर बाल्यावस्था। इसका आंसर होगा आपका उत्तर बाल्यावस्था। जो उत्तर बाल्यावस्था होता है वो छद्म परिपक्वता का काल होता है। इस काल में जो बालक होता है वो खुद को ये मानने लगता है कि वह परिपक्व हो गया है। ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगता है जिससे ये लगने लगता है, मीन्स वो दिखाने की कोशिश करता है कि वो काफ़ी परिपक्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, टेस्ट कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो जो टेक कार्यक्रम है, टेक, इसका जो उपयोग है वह जो ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म के परीक्षण में किया जाता है, ऑटिज्म प्रकार के शिक्षण में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, ऑटिज्म। अगला क्वेश्चन है, उलझन की अवस्था है। जो उलझन की अवस्था होती है उसे पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है। पूर्व किशोरावस्था में जो बालक होता है काफ़ी उलझन में रहता है, वो किसी निर्णय को अच्छे से नहीं ले पाता है, तो उसे उलझन की अवस्था कहते हैं। तो जो आपका उलझन की अवस्था है उसे पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जैसा आपको पता है कि जो आपके एरिक्सन है, एरिक्सन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जो सोसाइटी से रिलेटेड थी। इसीलिए आप इससे याद रख सकते हैं कि जो ये चाइल्ड एंड सोसाइटी बुक है उसके जो रचयिता हैं वे आपके एरिक्सन हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो जो फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, 5। फिर हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। तो जो कार्ल सी गैरिसन थे उन्होंने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। तो इसका सही आंसर होगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, रीता हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है वह है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा उत्तर किशोरावस्था। इस अवस्था में जो आपकी बालिकाएं होती हैं वो अपने साज सज्जा पर बहुत ध्यान देती हैं, उनको खुद को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा साज सज्जा करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है। तो इसमें एक अध्यापिका है जो खिलौने लेकर या चमकीली वस्तुएं लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। तो पूछ रहा है कि वो अध्यापिका किस आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाती होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि जो पूर्व बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं वो प्ले स्कूल जिसे हम बोलते हैं, तो प्ले स्कूल में जनरली बच्चों को खिलाया जाता है, तो उन्हें उनको चमकीली वस्तुएं तथा खिलौने दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वहाँ से बच्चे आकर जब उन्हें खिलौने चॉकलेट दिया जाता है तो उन्हें लगता है कि स्कूल उन्हें जाना चाहिए। ठीक है, फिर है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी
फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के जो लेखक हैं वो हैं आपके गिलफोर्ड। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक गिलफोर्ड, तो इसका आंसर आपका बी होगा। फिर है आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से होता है। ये यहाँ पे आपका टाइपिंग गलत हो गई है, माफ कीजिएगा। यहाँ पे होगा निम्नलिखित, निम्नलिखित लिखित में से होता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो हमारी आनुवांशिकता जो हेरिडिटी होती है वो गुणसूत्रों जीन्स से रिलेटेड होती है। गुणसूत्र जीन्स से जो होती है बच्चों से माता पिता में ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो इसका जो आंसर होगा आपका होगा गुणसूत्र तथा जीन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया। जो सिगमंड फ्रायड थे, ठीक है, सिगमंड फ्रायड जो थे उनके द्वारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका आंसर डी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा सिद्धांत जो है वो विकास से संबंधित नहीं है। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। आप सभी को पता है कि जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। ठीक है, दूसरा विकास अंतर क्रिया का परिणाम है, मतलब जो विकास होता है वो अंतर जो क्रियाएं होती हैं उसके परिणाम स्वरूप होता है या उसका परिणाम होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये भी सही है। अतः इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है। जो किशोरावस्था होती है उसकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो किशोरावस्था की जो विशेषता होती है, देखिए, सृजनात्मक बनाम ठहराव ये नहीं है, संपूर्णता बनाम हताशा ये भी नहीं है, उद्यमता बनाम हीन भावना होगा यहाँ पे, ये भी नहीं है। आपका आंसर होगा डी, तदात्मकता बनाम भ्रांति। ये होती है आपकी किशोरावस्था की विशेषता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो अभी हमने पढ़ा था मनोसामाजिक जो विकास का सिद्धांत है वो आपका एरिक्सन ने दिया था। कौन दिया था, किसने दिया था, एरिक्सन ने। ठीक है, तो साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।